हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, क्लास 12th में जो 4th चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। उस टॉपिक में से जो हाफ पोर्शन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण से कौन कौन सी परेशानियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। पूरा समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए। तो हम शुरू करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में आपको बता रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या चीज। जनसंख्या लोगों की संख्या है, जो मनुष्य हैं या जो किसी एक जाति के विशेष के जो लोग हैं एक जगह पे, या एक जाति के कोई जीव हैं, वो उनका टोटल जो कैलकुलेशन है, टोटल जो उनकी गणना है, उसको जनसंख्या बोलते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन बताने का जो उद्देश्य है वो मनुष्य से संबंधित है, यानी मनुष्य की संख्या से संबंधित है। और एक्सप्लोजन नाम दिया गया है ग्रोथ की जगह या इंक्रीजमेंट की जगह जो एक्सप्लोजन शब्द यूज किया गया है, यानी विस्फोट शब्द यूज किया गया है। तो निश्चित रूप से यह जो है बहुत बड़ी समस्या है, जिसको बहुत आवश्यक है कि इसके बारे में जाना जाए और इसके उन्मूलन की दिशा में कार्य किया जाए। लोगों की संख्या इस पृथ्वी पर लगातार बढ़ती जा रही है। जो जनसंख्या है, जो मनुष्य है, उनकी संख्या का बढ़ना तमाम चीजों के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। लोगों को शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चिकित्सीय सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहीं अगर जो आप जाते हैं तो आपको बहुत भीड़ मिलती है, बहुत सारे लोग दिखते हैं। इसका कारण यही है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का पैदा होना, और उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हमारा जो देश है, जो भारत है या जो विश्व है, उसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, बहुत तरक्की की है, और बहुत सारे ऐसे उपाय ढूंढ लिया लोगों ने, जिससे जो मृत्यु दर है उसमें काफी कमी आ गई है। और जनसंख्या विस्फोट का एकमात्र कारण है कि मृत्यु दर में कमी हो जाने के कारण जो है जनसंख्या है वो उत्तरोत्तर बढ़ रही है। काफी संख्या में लोग पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो बहुत सारा विकास विश्व में हुआ, बहुत सारे साइंटिफिक जो आविष्कार हैं, बहुत सारी खोजें हुई, और मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी जो है वो काफी इंक्रीज हुई, जिसके कारण से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वह लगातार बढ़ता गया। अगर जो हम तुलना करें जो है 1900 में, देखें आप 1900 में, ईयर 1900, जहां विश्व की आबादी 2 बिलियन थी, आज जो है यह आबादी 7.2 मिलियन हो गई है। अगर जो हम यहाँ पे अभी हम आपको बता रहे थे कि विश्व आबादी की तुलना करें तो सन 1900 में 2 बिलियन आबादी थी पूरे विश्व की, और आज तो हम न देखें, अगर जो ईयर 2000 को हम देखें तो ईयर 2000 में, यानी 2000 में, सन 2000 में विश्व की आबादी 6 बिलियन हो गई थी। 6 बिलियन यानी 600 करोड़ लोग जो है पृथ्वी पर उपस्थित थे। ये 2000 की जनगणना, 2000 का सेंसस बताता है, विश्व जनगणना। तो एक ये जो है ये कंपैरेटिव जो हम आपको जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं कि जनसंख्या का विकास किस तरीके से तेजी से हो रहा है, जो तमाम समस्याएं उत्पन्न कर दे रहा है। जनसंख्या विस्फोट है, ये इसका कारण डेथ रेट में कमी है। हम अगर तुलनात्मक अध्ययन फिर से एक बार करें केवल भारत के दृष्टिकोण से, तो आजादी के समय यानी सन 1947 में भारत की आबादी, भारत की जो जनसंख्या थी वो 35 करोड़ थी। लेकिन अभी 100 साल के अंदर ही, अभी 100 साल पूरे भी नहीं हुए आजादी के, यह जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। यानी लगभग 100 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है इस पृथ्वी पर, केवल भारत के क्षेत्र में, केवल भारत देश में। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है। तो आपको सीधा कारण लिखना होता है उसमें कि डेथ रेट में कमी, किसी प्रकार का डेथ जो है वो उसमें कमी हो जाने के कारण से जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो
अब उसमें जो है जो डेथ में जो सामान्य डेथ है उनके अलावा जो पहले जो है बहुत सारी माताओं का जो बच्चे को जन्म देने के समय उनकी डेथ हो जाती थी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इसको बोलते हैं, MMR, उसमें कमी आई है। जो माताएं हैं वो बच्चे को जन्म देने के उपरांत भी जो है उनको बचाने का भरपूर प्रयास किया गया मेडिकल उपकरणों की सहायता से, और उसमें सफलता भी हासिल हुई है। तो MMR जो है वो डिक्रीज हुआ है, मैटरनल मैटरनिटी रेट जो है वह डिक्रीज हुआ है, जिसके कारण से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनके भी जो है मृत्यु दर में कमी हुई है, यानी जो इन्फेंट मार्टेलिटी रेट है, IMR है, उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद ज्यादा से ज्यादा बचा लिया जा रहा है मेडिकल की सहायता से। जो मेडिकल जो ऑपरेटर्स हैं और जो डॉक्टरों का एक्सपर्ट टीम है, जो चिकित्सा विज्ञान में जो तरक्की हुई है, उस तरक्की के कारण से इनको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है और उसमें सफलता भी मिल रही है, और ये बच भी रहे हैं और बचना भी चाहिए। तो इस कारण से जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है। 2001 में जो है यह एक रिजल्ट जनगणना का आया था कि जो बढ़ोतरी है 1.7 से लेकर के 2% तक ये जो है बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि 1000 में जो 1000 लोग हैं उनकी प्रति वर्ष जो बढ़ोतरी है वो 1000 पर 17 लोग से 20 लोग बढ़ रहे हैं, प्रति 1000 17 से 20 लोग बढ़ रहे हैं हर वर्ष। तो यह बढ़ोतरी कहाँ तक पहुंचेगी? प्रेजेंट आबादी का दोगुना या प्रेजेंट आबादी की दोगुनी आबादी यह जो है आने वाले 33 से 35 वर्षों में हो जाएगी, यह भी अनुमान लगाया गया है। इसी के कारण इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि 2001 सेंसस में जो रिपोर्ट किया गया है कि जो ग्रोथ वाज इंक्रीज 1.7 to 2%, और इसका हमने रेट भी बताया कि प्रति 1000 कितने लोग बढ़ेंगे। तो इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं विभिन्न क्षेत्र में, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, चिकित्सा का अभाव, शिक्षा का अभाव, ये सब जो है इसके कारण से ये बढ़ जाता है। और वस्त्र की कमी, भोजन की कमी, आवास या शेल्टर की कमी, और विभिन्न एरियाज में, विभिन्न क्षेत्रों में यह जो है प्रभाव इसका देखने को मिलता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर जो समस्याओं को देखा जाए तो सबके पीछे जनसंख्या में बढ़ोतरी ही आपको नजर आएगा। जो सारी समस्या है उसके पीछे कहीं न कहीं जनसंख्या विस्फोट ही है, जनसंख्या ही है, जिसके कारण से दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। और हम कह सकते हैं कि जो समस्त समस्याओं का जो मूल है वह जनसंख्या है। तो इसके संबंध में यह जो एक बढ़ती हुई समस्या है, इसके संबंध में बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है, और लोगों को जागरूक किया भी जाना चाहिए। विभिन्न माध्यमों से उन तक यह जानकारी पहुंचानी जानी चाहिए कि जन्म दर में कमी करें, बच्चों को कम पैदा करें, सीमित परिवार रखें। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो संचार माध्यम हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, या आजकल सोशल मीडिया है, इन माध्यमों से जो स्मॉल फैमिलीज है उसके जो लाभ हैं उनको बताया जाना चाहिए। लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो, चाहे हैंडबिल के माध्यम से हो, या जो है सार्वजनिक रूप से माइक से प्रचार करके हो, या कोई जो है एडवर्टीजमेंट इस तरह का दिखाया जाए गांव-गांव में घूम करके मोबाइल वैन से, कि लोगों में जागरूकता बनी रहे कि उन्हें जो है ज्यादा बच्चों को पैदा नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यद्यपि बहुत जागरूकता देखने को मिल रही है, आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 2 बच्चों को ही पैदा करने में विश्वास कर रहे हैं, या 2 ही बच्चे पैदा करने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे लोग एक ही बच्चे को प्रीफर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको ईश्वर का वरदान मान करके जो है इसको ग्रहण करते रहते हैं, चाहे जितने बच्चे हो जाएं, लगातार बच्चे पैदा ही होते रह रहे हैं। और इसके मूल में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अशिक्षा है, या समाज की जो भ्रांतियां हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये सब कारण हैं जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो जनसंख्या कंट्रोल बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास में लोगों को नगद देकर के पुरस्कृत किया जाता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो है विशेष इंक्रीमेंट मिलता था पहले, अब सरकार ने रोक दिया है, लेकिन जो है पहले विशेष एक इंक्रीमेंट दिया जाता था कि वह जो है 2 ही बच्चे पैदा करें, या जिनके पास 2 बच्चे हैं उन्हीं को ये मिलता था। तो
बहुत सारे इस तरह के भी उपाय हैं जिससे हम जो है इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं और उबर सकते हैं समस्या से। बहुत सारे लोग उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में बहुत सारे कार्य कर रही है। दीवारों पर ये लिखा मिलता है, आज भी जो है आप जाएं तो देखेंगे लिखा रहता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये नारे लिखे रहते हैं, ये स्लोगन लिखा रहता है। इसको पढ़ना और जीवन में उसको लागू करना, ये दोनों बातें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो बहुत सारे लोग पढ़ करके निकल लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ करके अपने जीवन में उसको लागू करना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, अगला अभी नहीं दो के बाद कभी नहीं, ये सब जो नारे दिए गए हैं सरकारों द्वारा, उसका हमें पालन करना चाहिए। और उस पालन में जो चीजें जो उपाय हैं, गर्भ निरोधक उपाय जिनको हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोलते हैं, उनका भी हमें उपाय करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे जो है तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं जो अपनाए जाते हैं। और कुछ चीजों को हम इसके बारे जान लें अभी, और कि जो मैरिजेबल एज है उसका भी हमें बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए। 18 साल की फीमेल हो और 21 साल का मेल हो, यानी उसकी उम्र जो वधू है उसकी उम्र 18 वर्ष और जो वर है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसी अवस्था में वो मैच्योर होते हैं। समाज में बाल विवाह का प्रचलन पहले था, उसके बहुत सारे रीजन भी थे। तो यह प्रचलन जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इस पर तमाम समाजशास्त्रियों ने कार्य भी किया है और यह प्रचलन समाप्त हो गया है। और अभी जो है अब तो 18 वर्ष और 21 वर्ष का जो मानक है उसको भी पार करके विवाह हो रहा है। फुल मैच्योर हो जा रहे हैं बच्चे, तब शादी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। पूरी मैच्योरिटी आने के बाद ही विवाह होना चाहिए। उसकी जो मैरिजेबल वैध जो उम्र है, जो लीगल एज है, वो 18 साल लड़कियों का और 21 साल लड़कों का है। और बहुत सारे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको भी तमाम अभी हमने आपको एडवर्टाइज के माध्यम बताए हैं। एडवर्टीजमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, उन विधियों को भी हमने अभी आपको बताया है। तो और बहुत सारे लोगों को जो है रिवार्ड दे करके, अवार्ड दे करके किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, ये भी आपको बताया है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्म दर में कैसे हम जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं और किस प्रकार से हम जो है कौन कौन से ऐसे गर्भनिरोधक उपाय, कंट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस हैं, कंट्रासेप्टिव जो मीन्स हैं, उनको हम जो है अपने जीवन में लागू करके और हम बर्थ कंट्रोल से यानी बच्चों को पैदा करने से निजात पा सकते हैं। और 2 बच्चों के बाद हमें ये आवश्यक रूप से उपाय करके और बर्थ कंट्रोल में सहयोग करना चाहिए। कंट्रासेप्टिव मीन्स में बहुत सारा जो नेचुरल और आपका ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो उपाय हैं वो किए जाने चाहिए। बैरियर्स तमाम हैं, इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और उसके अलावा जो है आईयूडीज हैं, कॉपर्टी वगैरह है, उसका कैसे उपयोग हो। और ओरल कंट्रासेप्टिव जो मुंह में दिया जाता है सीधे गर्भ निरोधन के लिए, और इंजेक्शन के माध्यम से जो गर्भ निरोधक दिए जाते हैं, या जो सर्जरी कराई जाती है ताकि बच्चों का जन्म रुक सके, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो साइंटिफिक ज्ञान वर्षा का जो अपडेट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।